अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अरविंद केजरीवाल की नीतीश कुमार से मुलाकात, ममता बनर्जी से भी करेंगे बातचीत। मरकज़ के ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया। मणिपुर में हालात पुरअमन, मणिपुर के वज़ीर आला का दावा, कहा कम्युनिटीज़ के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। मुल्क के बेशतर रियासतों में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इलाहाबाद में गर्मी से बचने के लिए कीचड़ में नहाने की रिवायत। यूक्रेन के सदर की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़ेलेंस्की फ्रांस से हथियार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की हिमायत के लिए है कोशा। और ग्रीस में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए डाले गए वोट, मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल अपोजिशन जमातों को बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद करने के मिशन पर हैं। आज वो दिल्ली गए और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मीटिंग में बिहार के नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। एएपी के ज़ेर क़यादत हुकूमत के हक़ में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े हुक्म को रोकने वाले ऑर्डिनेंस को मरकज़ की तरफ से लाने को इन्होंने गैर आइनी करार देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार ने इस मामले पर उन्हें मुकम्मल हिमायत दी है और वो मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दिल्ली के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का हम मिलकर मुकाबला करेंगे। मैंने दरख्वास्त की है कि अगर तमाम गैर बीजेपी अपोजिशन जमातें इकट्ठा हो जाएँ तो ऑर्डिनेंस को बिल की शक्ल में राज्यसभा में शिकस्त दी जा सकती है। ऐवान वाला में इस इक़दाम को शिकस्त हुई तो ये सेमीफाइनल होगा 2024 का। इन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में एक पैगाम जाएगा कि बीजेपी 2024 में वापस नहीं आ सकेगी। नीतीश कुमार ने मरकज़ के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा है कि वो एक मुंतखब हुकूमत से इक़्तिदार कैसे छीन सकते हैं। मैं जा रहा हूँ परसों 3 बजे ममता जी के साथ मेरी कलकत्ता में मीटिंग है और उसके बाद एक एक करके मैं हर पार्टी अध्यक्ष से पूरे देश के अंदर मैं मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें और मैं भी एक एक राज्य में जाके एक एक नेता से मिलके राज्यसभा में जब ये बिल आए, इस बिल को हराने के लिए मैं सबसे फॉर्मली समर्थन मांगने के लिए। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत दीगर रियासतों की गैर बीजेपी हुकूमतों को परेशान कर रही है और हम केजरीवाल हुकूमत की पूरी तरह हिमायत करते हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में कभी इक़्तिदार में वापस नहीं आएगी। बीजेपी जमहूरियत को ख़तरे में डाल रही है। ये लोग जमहूरियत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ,
तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि G20 मुल्क के लिए एक इवेंट है, लेकिन बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया। इन्होंने लोगों की जगह लोटस भी लगा दी। लोगों का ताल्लुक मुल्क से होना चाहिए था, ना कि किसी पार्टी से। इन्होंने कहा है कि G20 इजलास से हमारे मुल्क की क़यादत होनी चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी की तशहीर। मणिपुर के वज़ीर आला MN बेरेन सिंह ने कहा है कि मणिपुर में हालात पुरअमन हैं। इन्होंने कहा है कि माजी बन चुका है। अब हमारा मिशन रियासत मणिपुर में मामलात को बहाल करना है। कम्युनिटीज़ के दरमियान कोई लड़ाई नहीं थी और ना ही होनी चाहिए। यह हुकूमत के साथ है। हरियाणा के रोहतक में उन पहलवानों की हिमायत में खाप पंचायत का इनेकाद किया गया जो बीजेपी के रुकन पार्लिमान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जाम पर गिरफ्तारी के लिए दबाव डाल रहे हैं। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा है कि बीजेपी मुल्क में अमन व अमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। यही वजह है कि मणिपुर और आसाम में हालात ख़राब हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत के दौर में सरहदों पर फौज की क्या हालत है, इसका अंदाज़ा पुलवामा हमले से बखूबी लगाया जा सकता है। हमारे राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास तो कुछ विषय बचा नहीं। ट्विटर, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से अपने ऐसे संदेश देना जिससे देश में एक भय का वातावरण बने। ये वो लोग हैं, ये वो समूह है जो देश के अंदर अमन, चैन और शांति बर्दाश्त नहीं करता। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, कुछ दिन पहले आसाम में क्या हुआ, तो ये भी दिन देखना था और आने वाला दिन भी दिखेगा। कौन घुसपैठी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये हमारा विषय थोड़ी है। ये तो केंद्र सरकार का, गृह मंत्री का विषय है। सीमा पर, देश के सीमा के बॉर्डर पर कौन लोग, लेकिन सेनाओं की क्या दुर्दशा है वो तो पुलवामा का खुलासा हो ही रहा है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गर्मी से बचने के लिए कीचड़ से नहाने की रिवायत है। प्रयागराज में गंगा नदी के करीब गर्मी से बचने के लिए आवाम को कीचड़ से नहाते हुए देखा गया। आवाम का कहना था कि इसकी मुल्क भर के बेशतर रियासतों में सख्त गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। कई अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। आवाम को गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात पीते देखा जा रहा है। भारत भर में गर्मी की लहर बरकरार है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी यही सूरत हाल है। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 18 अजला में पीर के लिए गर्मी की लहर की वार्निंग जारी कर दी है। IMD के मुताबिक इन अजला में दिन का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस कर चुका है। इसके बाद मंगल की शाम से 5 दिनों तक मशरक़ी और मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। हीट वेव से मुतासरा अजला में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, मथुरा, आगरा और आसपास के इलाके बताए गए हैं। आज इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है। भारत के सिलीगुड़ी में भी ये दिन मनाया गया और कई जगहों पर मुफ्त में चाय बांटी गई।
टी डे मुनक्किद करने वाली एक तंजीम का कहना था कि नौजवानों में चाय नोशी कम हो रही है, इसमें इजाफे की ज़रूरत है। कई कई चाय की आरज़ू दुकानात खुली गईं जिसमें चाय बनाकर मुफ्त बांटी गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म के हाथों कराया जाना गलत है। इन्होंने कहा है कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया को करना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं। ख्याल रहे कि नौ तामीरशुदा पार्लियामेंट का इफ्तिताह 28 मई को वज़ीर-ए-आज़म के हाथों होना है। पार्लियामेंट हाउस की तामीर मुकम्मल होने के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे इसका इफ्तिताह करने पर जोर दिया था। लोकसभा सेक्रेटरी ने जुमेरात 18 मई को ये इत्तला दी। इस बीच बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान का रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट हाउस की तामीर की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी की है। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का कोई अच्छा काम नजर नहीं आता। हरियाणा के रोहतक में खाप पंचायत ने रेसलर्स की हिमायत में महापंचायत मुनक्किद की। महापंचायत के सरबराह ने हुकूमत को अंजाम से मुताल्लिक इंतबाह दिया। वाज़ेह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का एहतजाज लगातार जारी है। हरियाणा में इतवार को तमाम खापों की एक महापंचायत होने जा रही है ताकि एहतजाज का मजीद खाका तैयार किया जा सके। इस सब के दरमियान खातून रेसलर्स विनेश फोगाट ने एक इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। ख्याल रहे कि पहलवानों की हिमायत में आने वाली खाप पंचायतों ने मरकजी हुकूमत को 21 मई तक की मोहलत दी थी। यह मोहलत इतवार को यानी कि आज ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से आज हरियाणा में खापों की महापंचायत मुनक्किद की गई थी। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की आज 32वीं बरसी है। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई कौमी रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की यौम शहादत पर वीर भूमि जाकर खराज अक़ीदत पेश किया। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को 31 साल मुकम्मल हो चुके हैं उनकी मौत को। तमिलनाडु के श्री परम्बदूर में एक खुदकुश बम धमाके के दौरान उस वक्त उनकी जान चली गई थी जब वो वहां इंतखाबी जलसे से खिताब करने के लिए गए थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार के रोज़ हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 के सरबराही इजलास के मौके पर जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और यूक्रेन के लिए जापान की हिमायत का एआदा किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम यूक्रेन के लिए पुरअज़्म हैं और हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। सबसे पहले अमन वापस लाने के लिए हम ऐसा करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस हफ्ते की आखिर में जापानी शहर G7 हिरोशिमा में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के सदर ने शिरकत की। इस इजलास में इन्होंने फ्रांसीसी हुकूमत से हथियार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की हिमायत के लिए वो कोशां देखे गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इतवार को कहा कि वो अखराजात में कमी के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी वफाकी कर्जों की हद में इजाफे और बजट के मुकम्मल तौर पर उनकी शराइत पर कम करने के लिए कांग्रेस में रिपब्लिकन्स के साथ मुआहदे से इत्तेफाक नहीं करेंगे। जापान के हिरोशिमा में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बाइडन ने कहा कि वो रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर क्यून मैकार्थी से बातचीत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी डिफ़ॉल्ट के संगीन नतायज होंगे और ये कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। डेमोक्रेटिक सदर ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि उनके पास कांग्रेस के बगैर कर्ज की हद को बढ़ाने के लिए अमेरिकी आइन में 14वीं तरमीम की दरख्वास्त करने का इख्तियार है, लेकिन ये गैर यकीनी है कि डिफ़ॉल्ट को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई बर वक्त की जा सकती है। ग्रीस में वोट डाले गए। ग्रीस के वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा है कि आज हम अपने मुस्तक़बिल के लिए वोट दे रहे हैं। हम ज़्यादा उजरत, ज़्यादा और बेहतर मुलाजिमतों के लिए वोट दे रहे हैं। कौम की हुक्मरानी की जिम्मेदारी आज आप पर है, शहरियों पर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कल हमारे मुल्क के लिए इससे बेहतर भी दिन आएगा। इन इंतखाबात में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को बरतरी हासिल है। आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हुई थी।
इसराइल के वजीर आतमार बेन गोर ने इतवार के रोज़ यरूशलेम में मुक़द्दस मुकाम का दौरा किया और कई महीनों में बढ़ती हुई कशीदगी और तशद्दुद के बाद फ़लस्तीनियों की तरफ से मज़म्मत करते हुए इसराइल को इंचार्ज करार दिया है। सुबह सवेरे इसराइली वजीर ने यह दौरा किया। उनके दौरे के खिलाफ फ़लस्तीनियों ने नारे भी लगाए। वाज़ेह है कि रमज़ान से कुछ रोज़ कब्ल इसराइलियों ने मस्जिद अक़सा के मुक़द्दस मकामात पर अपने मजहबी रसूमात अदा करने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ झड़पें भी हुई हैं। 2021 में अल अक़सा के इर्द गिर्द कशीदगी ने गाज़ा की पट्टी को कंट्रोल करने वाली इस्लामी तहरीक हमास के साथ 10 रोज़ा जंग शुरू करने में अहम किरदार अदा किया था। हमास ने बार बार मुतनब्बा किया है कि वो इस साइट पर यहूदी दरअंदाजी के तौर पर जो कुछ देखता है इस पर रद्द अमल ज़रूर देगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अरविंद केजरीवाल की नीतीश कुमार से मुलाकात, ममता बनर्जी से भी करेंगे बातचीत। मरकज के ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया। मणिपुर में हालात पुरअमन, मणिपुर के वजीर आला का दावा, कहा कम्युनिटीज के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। मुल्क के बेशतर रियासतों में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इलाहाबाद में गर्मी से बचने के लिए कीचड़ में नहाने की रिवायत। यूक्रेन के सदर की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़ेलेंस्की फ्रांस से हथियार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की हिमायत के लिए है कोशां। और ग्रीस में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए डाले गए वोट, मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।